प्रेज द लॉर्ड पवित्र प्रार्थना सेंटर में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े। जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनसे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो कि हमारी न्यू वीडियो है आप तक पहुंच जाए। हम लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। देखो, कुछ जो भाई हैं वह बोल रहे हैं सर हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन भी पढ़ते हैं, हम प्रभु की जो आज्ञा है 10 आज्ञा है वह भी मानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे काम नहीं हो रहे हैं। तो देखो, इसी विषय में आज हम बात करेंगे। परमेश्वर ने, यीशु ने वचन में क्या कहा है। देखो, आज हम एक वचन पढ़ेंगे, आप घर पे पढ़ लेना। मरकुस उसकी 10 आयत उसकी 17 आयत से लेकर आप 10 अध्याय उसकी 17 आयत से लेकर आप 30 आयत तक उसको पढ़े तो आपको सब समझ में आएगा। और यीशु के पास एक मनुष्य आया, वह बोलने लगा कि प्रभु हम स्वर्ग के राज्य में कैसे प्रवेश कर सकेंगे। तो यीशु ने उत्तर दिया कि देखो, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकोगे जब तुम ये 10 आज्ञा है वह मानोगे। तो वह बोल रहा है भी प्रभु मैंने तो 10 आज्ञा है बचपन से मान रहा हूं, मैं तो 10 आज्ञा, मैं तो जो ये 10 आज्ञा हैं जो परमेश्वर के वचन है, मैं उनके वचनों के अनुसार चलता हूं, वचनों के आधार पे चलता हूं। तो परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा कि देखो तेरे पास जितना धन है, तेरे पास जितना भी पैसा है, साधारण भाषा में बोले तो जितना भी तेरे पास धन है, जितना भी पैसा है, वह सब तू गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। तो उसने ये बात सुनकर उसके मन में उदासी छा गई, उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह मन उदास कर वहां से चला गया। तो यीशु ने कहा, देखो धन वालों का कितना कठिन है स्वर्ग में जाल प्रवेश करना। जो धन वाले व्यक्ति है वह स्वर्ग में नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा कठिन है उनका जाना। क्यों? क्योंकि वह आपके धन को नहीं छोड़ सकते, उस धन को नहीं छोड़ सकते वह, क्योंकि जो उनका मन है वह उस धन के अंदर है। तो इसी तरह परमेश्वर ने वचन में कुछ बताया। चलो हम वचन पढ़ते हैं। मरकुस उसकी 10 अध्याय उसकी 27 आयत हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर यीशु में वचन में क्या कहते हैं कि मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से बहुत कुछ हो सकता है। तो आज मैं यही बात आपको समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर से बहुत कुछ हो सकता है। हम कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर पर आप भरोसा रखें। आज मैं यही बात आपको कहना चाहूंगा, ईश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। वह बहुत कुछ कर सकता है। जरूरत है तो हमें केवल उस पर विश्वास करने की, जरूरत है तो केवल उसकी प्रार्थना करने की। कुछ लोग हैं जो कहते हैं सर हम तो प्रार्थना बहुत करते हैं, वचन बहुत पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें बरकत नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि इसी का कारण है। वह कारण क्या है? वह आप लोग ढूंढ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह गलती जो क्या करते हो, आप करते हो, वह आपको पता है क्या करते हो। देखो, परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, बाइबल हमें क्या सिखाती है, यह चीज तो आपको पता है, और आप इसके अनुसार चल रहे हो या इसके अलावा चल रहे हो, यह भी आपको पता है। तो आप इस
बात पर ध्यान दें कि हमें जो परमेश्वर वचन बताता है, हमें जो परमेश्वर बातें सिखाता है, क्या हम वह बातें मानते हैं, क्या उस पर हम चलते हैं। अगर जी आप चलते हैं उसी बात पर, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप लगातार वचनों में चलते रहें, लगातार प्रार्थना में चलते रहें, लगातार हमारी जो वीडियो है आप सुनते रहें, देखते रहें और प्रार्थना करते रहें। तो मुझे पूरा विश्वास है आपको चंगाई मिलेगी। आप जो कार्य कर रहे हैं वह भी होगा। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य से नहीं हो सकता। परमेश्वर ने क्या कहा, यीशु ने क्या कहा, एक मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर कब करेगा? जब हम उसके वचनों के अनुसार चलेंगे, हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे। देखो, जैसे कि एक मान लो व्यक्ति है जिसका एक पुत्र है, तो वह जो पुत्र है वह उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है, उसकी कोई भी बात नहीं मानता है। जो माँ बाप है वो उसको बोलते हैं तू ये कर ले, तेरे लिए ये सही है, तो वह कहता है नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये करूंगा ये मेरे लिए सही है, क्योंकि वह अपना दिमाग लगाता है। तो परमेश्वर हमें क्या कहते हैं वचन के अनुसार कि तू अपना दिमाग ना लगा, तू मुझ पर छोड़ दे। क्यों? क्योंकि वह हमारा एक स्वर्ग के पिता है। तो वह मनुष्य अपना दिमाग लगाता है और कहता है नहीं, आपको क्या पता दुनियादारी के बारे में, ये तो आज का जमाना है, हम जानते हैं। लेकिन नहीं, वह भी पिता जो काफी सालों से दुनियादारी देखते आ रहा है, क्या उसको कुछ नहीं पता है? उसको बहुत कुछ पता है। लेकिन वह एक पुत्र को, कोई भी बाप है, अपने पुत्र को कोई भी बात कहेगा तो उसके भले के लिए कहेगा, तो फिर भी वह नहीं मानता है। तो क्या होता है, एक जो बाप का दिल होता है, आत्मा होती है, वह क्या कहती है कि मैं इसको कुछ नहीं दूंगा, मैं इसको कुछ नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि उसका जो दिल है अंदर से तड़पता है। क्यों? क्योंकि वह उसकी बात नहीं मानता है। तो उसका जो हृदय है वह कहता है नहीं, मैं कुछ नहीं दूंगा। इसी तरह स्वर्ग में जो हमारा परमेश्वर है वह हमारा पिता है। तो हम जो उसकी आज्ञा मानेंगे, उसके रास्ते पे चलेंगे, तो वह हमें सब कुछ देगा। अगर से हम नहीं चलेंगे तो उसका भी जो दिल है वो कहेगा नहीं, मैं इसको नहीं दूंगा, वह अपने को बरकत नहीं देगा। फिर क्यों नहीं देगा? वजह है तो यही है कि हम उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं, उसके वचनों के अनुसार नहीं चलते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप उसके वचनों के अनुसार चले। जो बाइबल में बात लिखी है, जो बाइबल में कार्य लिखे हैं, आप वह करें। लोगों पे ध्यान ना दें, दुनिया क्या करती है, लोग क्या करते हैं, इस बात पे आप ध्यान ना दें। आपको केवल ध्यान देने की जरूरत है तो सिर्फ यही है कि हमारा परमेश्वर क्या कहता है, हमें ये बाइबल क्या बताती है। क्योंकि बाइबल हमें एक नया रास्ता दिखाती है। बाइबल हमें जीवन की ओर लेती है, मृत्यु की ओर नहीं लेती, जीवन की ओर लेती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वचन बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस वचन को घर पे भी पढ़ सकते हैं, आपके पास बाइबल होगी तो आप, मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूं कि मरकुस उसकी 10 आयत, उसकी 17 आयत से लेकर उसकी 30 आयत तक आप पढ़ें तो आपको ये वचन समझ में आएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप केवल परमेश्वर पर भरोसा रखें, केवल परमेश्वर पर विश्वास रखें, तो आपके लिए सब कुछ होगा। ये मेरा आपसे वादा है। आप एक बार रख के तो देखें, परमेश्वर पर विश्वास करके तो देखें। मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके लिए सब कुछ होगा, क्योंकि हमारा यहोवा है, जो हमारा परमेश्वर है, वह सब कुछ करने की सामर्थ रखता है।
तो उम्मीद है आप लोग सब समझ गए होंगे। तो सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बरकत दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया 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 शुक्रिया। प्रभु यीशु आपका लहू कीजिए, प्रभु यीशु आपके लहू कीजिए, प्रभु यीशु आपके लहू कीजिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद, शुक्रिया 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 शुक्रिया। ये वचन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ये हमें सुंदर वचन दिया प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, वचन के जरिए आपने हमसे बात की कि तुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं प्रभु जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया 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 शुक्रिया। हे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, इस ऑल इंडिया के अंदर जितने भी माता बहन भाई बच्चे बुजुर्ग इस टाइम प्रभु जी आपकी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा करना प्रभु जी, और उनके जीवन में प्रभु जी अच्छे कार्य करने प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, मैं खास तौर पर दुआ करता हूँ इस हम जितने भी प्रभु जी माता बहन भाई बच्चे बुजुर्ग इस टाइम हॉस्पिटल के अंदर है प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, उनके शरीरों में कोई परेशानी है, जो भी मुसीबतें हैं, जो भी प्रॉब्लम है प्रभु जी, आपके नाम से दूर हो और आपके नाम में आशीष हो, बरकत पाए प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, इस वर्ल्ड में हम जितने भी प्रभु जी किसान हैं, उन किसानों के लिए प्रभु जी, उनकी फसलों के लिए प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, उनकी फसलों की रक्षा करना प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, मैं उनकी फसलों को आपके हाथ में देता हूँ, किसान भाइयों को आपके हाथ में देता हूँ प्रभु जी, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जे हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, मैं खास तौर पर दुआ करता हूँ प्रभु जी, उनके कर्जे आपके नाम से दूर हो प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आपके नाम से एक एक लोन प्रभु जी, एक एक कर्जा प्रभु जी आपके नाम से उतर जाए प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, शुक्रिया 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 शुक्रिया। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया प्रभु जी, उन्हें छूने के लिए प्रभु जी, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु आपके लहू कीजिए, प्रभु यीशु आपके लहू कीजिए, प्रभु यीशु आपके लहू कीजिए, प्रभु यीशु आपके लहू कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया 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 शुक्रिया। हे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, इस नियम प्रभु जी जितने भी पशु जानवर पक्षी जीव जंतु इस टाइम बीमार है प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, उनके शरीरों में जो भी परेशानियां है, जो भी मुसीबतें, जो भी प्रॉब्लम प्रभु जी, आपके नाम से दूर हो प्रभु जी, और आपके नाम में आशीष और बरकत पाए प्रभु जी, क्योंकि वो अनमोल है प्रभु जी, बोल नहीं सकते पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आप तो सबके दिलों की जानते हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आप उन्हें छुए प्रभु जी, और उनके जो भी परेशानी जो भी मुसीबत है आपके नाम से दूर हो और आपके नाम में आशीष को बरकत पाए प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, इस प्रभु जी जितने भी प्रभु जी माता बहन भाई बच्चे प्रभु जी इस टाइम बाहर गए हुए हैं प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा करना प्रभु जी, कोई भी सफर के अंदर है प्रभु जी, वो उनके सफर प्रभु जी आशीष और बरकत पाए प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, वो प्रभु जी उस सफर में प्रभु जी आशीष और बरकत पाए प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया 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 शुक्रिया। उनके सफरों में प्रभु जी आप रक्षा करना प्रभु जी, उनका कोई भी सफर प्रभु जी कठिन ना हो प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, अगर उनका सफर कोई कठिन है प्रभु जी, कोई मुसीबत के अंदर है वो प्रभु जी, तो प्रभु जी आपके नाम से वो मुसीबत वो परेशानी प्रभु जी आपके नाम से दूर हो प्रभु जी, और आपके नाम में आशीष और बरकत पाए प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया 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 शुक्रिया। हे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, इस जितने भी माता बहन भाई बच्चे प्रभु जी इस टाइम कैंसर से लड़ रहे हैं प्रभु जी, जो कि बहुत ज्यादा भयंकर बीमारी है प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, जिनके भी प्रभु जी कैंसर है प्रभु जी, मैं खास तौर पर दुआ करता हूँ प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, उनका कैंसर जाता रहे प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, खास तौर पर मैं ये दुआ करता हूँ प्रभु जी कि सोनियम जितने भी प्रभु जी माता बहन भाई बच्चे बुजुर्ग प्रभु जी इस टाइम प्रभु जी हार्ट के मरीज हैं प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, उनका हार्ट का रोग जाता रहे प्रभु जी, उनके हार्ट के अंदर जो भी ब्लॉकेज है प्रभु जी आपके नाम से खुल जाए प्रभु जी, और आपके नाम में आशीष और बरकत पाए प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया 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 प्रभु जी, उन्हें छूने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद 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 धन्यवाद, शुक्रिया 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 शुक्रिया। हे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, खास तौर पर प्रभु जी हम जितने भी प्रभु जी माता बहन भाई बच्चे बुजुर्ग प्रभु जी इस टाइम प्रभु जी जो भी परेशानी में है प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, हम नहीं जान सकते प्रभु जी, हम नहीं जानते हैं प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु जी, उनकी हर एक परेशानी, हर एक मुसीबत, हर एक प्रॉब्लम प्रभु जी,
ये पिता परमेश्वर मैं आपके हाथ में देता हूँ प्रभु जी, आप उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करें प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, सोनिया जितने भी प्रभु जी शादियाँ हो रही हैं प्रभु जी, उनके घरों में बरकत देना प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, शादी में कोई कमी घटी ना हो प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, आप उनकी रक्षा करना प्रभु जी, हर कमी घटी पूरी करना प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी उन बच्चों के लिए प्रभु जी जो कि इस टाइम पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, उनके पेपर है प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, मैं खास तौर पर दुआ करता हूँ प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर उनका पेपर अच्छे से हो प्रभु जी, और आपके नाम में वो आशीष हो बरकत पाए प्रभु जी, और वो पास हो प्रभु जी, अच्छे मार्क आए प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, अच्छे नंबरों से वो पास हो प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी खास तौर पर प्रभु जी जितने भी नौजवान प्रभु जी इस टाइम बाहर प्रभु जी मेहनत करने गए हुए प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आप उन पर प्रभु जी अपना बहुत हाथ रखना प्रभु जी, उनकी रक्षा करना प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, उनके कामकाज में बरकत देना प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इस देश को प्रभु जी आपके हाथ में देता हूँ प्रभु जी, इस देश में कोई परेशानी कोई मुसीबत ना आए प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया प्रभु जी। इस ऑल इंडिया के अंदर जितने भी प्रभु जी पुलिस मुलाजम है प्रभु जी, ये पिता परमेश्वर पुलिस मुलाजमों को आशीष और बरकत देना, उनके प्रभु स्टाफ को आशीष और बरकत देना। जितने भी प्रभु डॉक्टर हैं उन डॉक्टरों को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी, उनके स्टाफ को आपके हाथ में देता हूँ प्रभु जी। ये पिता परमेश्वर, आप उनकी रक्षा करना प्रभु जी, और आपकी इच्छा अनुसार वो चले प्रभु जी। जितने डॉक्टर हैं प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, उन डॉक्टरों के जितने केस हैं प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर जो उनके हाथों में है प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, है एक ऑपरेशन है जो प्रभु जी आपके नाम से सक्सेसफुल हो प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, मैं उन भाइयों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए, उन माताओं के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी जो कि इस टाइम हॉस्पिटल के अंदर है प्रभु जी, जो कि उनका ऑपरेशन है प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, वो चंगाई पाए प्रभु जी आपके नाम में प्रभु जी। हालेलुया, मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी जितने भी माता बहन भाई बच्चे प्रभु जी इस टाइम प्रभु जी जिनके ऊपर प्रभु जी गलत आरोप लग चुके हैं प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, उनके ऊपर गलत केस चल रहे हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आपके नाम से प्रभु जी वो केस दूर हो प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, उनके केस हट जाए प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया, उनकी रक्षा करना प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, शुक्रिया 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 प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी खासतौर पर प्रभु जी इस चैनल के लिए प्रभु जी, इस चैनल में जितने भी प्रभु जी लोग जुड़े हुए हैं प्रभु जी, उन सबको आशीष और बरकत देना प्रभु जी, उनके सब की प्रभु जी रक्षा करना प्रभु जी, उनके घरों में कोई परेशानी कोई मुसीबत कोई प्रॉब्लम ना है प्रभु जी। अगर है तो आपके नाम से दूर हो प्रभु जी, आपके नाम में आशीष और बरकत देना प्रभु जी, सबको आशीष और बरकत देना प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मैं अपने आप को प्रभु जी आपके हाथ में देता हूँ प्रभु जी। मेरे अंदर कोई परेशानी कोई मुसीबत न है प्रभु जी, मेरे मन और तन को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। मैं जो भी कार्य करूँ प्रभु जी आपकी इच्छा अनुसार करूँ प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आपके मीठे और प्यारे पवित्र नाम से मांगते हैं प्रभु जी, आमीन। ये हम दूसरी प्रार्थना की ओर चलते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो। दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराइयों से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके हो, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे।